हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, ये क्लास 7 का एसएसटी का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर देकर आया ना, वो अपने आंसर टैली कर लें और देख लें कि उनके कितने आंसर ठीक है। मैंने इसमें ना जो यहाँ पर एमसीक्यू है उनको सॉल्व कर दिया। और रही बात सारे आंसर्स की, तो उसके लिए आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, आपको ऑफिशियल आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, मैं स्कूल के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। देखो, यहाँ पर मिड डे मील को रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 2001 में 28 नवंबर को स्टार्ट किया था वो, ठीक है, बात करी थी। तो ये बी है, इसका आंसर क्या है? बी। फिर हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों देखना। ये कह रहा है कि नागरिक अधिकार आंदोलन कहाँ आया। आपको रोजा पार्क्स याद है अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो। जो बच्चे इवनिंग वाले देख लेना, उन्हें मैं बोलूंगा चैप्टर्स डिटेल में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तभी आप पेपर दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। ठीक है, नहीं तो सर पासिंग मार्क्स आ पाएंगे, पैसे से पास हो जाओगे और क्या होगा। और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोग करते हैं। ठीक है, तो कौन करता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में। आपने पूछ लेगा एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। इस तरीके से 8 पद के क्वेश्चन कर लो। ठीक है, फिर ये फोर्थ में पूछा है कि अगर 200 है सीट तो मेजोरिटी के लिए कितनी सीट चाहिए, तो आधा करके एक जोड़ देते हैं, हाँ है ना, तो 101 आ गया। और आपसे ही पूछ लेगा कि माइनॉरिटी किसे कहते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट माइनॉरिटी, तो मतलब हो गया ना जो पॉपुलेशन जो होती है उसमें जो कम संख्या में होते हैं। मेजोरिटी मतलब जो आधे से ज्यादा जब होते हैं, तो उसे हम मेजोरिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये बायोटिक पूछा है यहाँ पर। बायोटिक मतलब जो जिंदा है, जिंदा कौन एनिमल्स। आपने पूछ लेगा बायोटिक कौन सा है जो जिंदा नहीं है, तो जिंदा कौन नहीं है? यहाँ लैंड है, हीरा है, कोयला। तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु लिख देगा और यहाँ पे कोयला लिख देगा, तो कोयले पे टिक कर दोगे। अगर उन्हें चेंज करना हो क्वेश्चन तो ये। बाकी आपको पूरे इंडिया का मैप पता होना चाहिए। तो उड़ीसा कहाँ पर है? भारत के पूर्व में समुद्र तट पर है, हाँ है ना। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे आपसे मैं पूछ लूँ कर्नाटक कहाँ पर है, केरल कहाँ पर है, हिमालय कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होता है। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ऊपर वाले को नॉर्थ, नीचे वाले को साउथ कहते हैं। तो आपको पूरे इंडिया का पता होना चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसका आंसर ये है। फिर उसके बाद ये मैंने आपको अच्छे से पूरी वीडियो प्रोवाइड की हुई है, अगर आपको पता होगा तो उसमें मैंने आपको पूरी जियोग्राफी समझाई है, तो वो देख लेना, समरी में बताया। तो जो लेयर है ना वायुमंडल की, एनवायरमेंट की, तो क्लाउड किस में होते हैं? ट्रोपोस्फेयर। ऐसे तो मुझे एरोप्लेन किस में होते हैं? ओजोन लेयर किस में होते हैं? तो इस तरीके से आपको याद रखना सारा, वो वाला देख लेना। और कितने किलोमीटर होते हैं तो आपने वो पूछ लेंगे। ठीक है, फिर वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। फिर ये रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है ना। तो आपसे ही पूछ सकता है कि जो मुगलों में कौन आया था पहले, तो बाबर। फिर ऐसे रख लो भाजसा, पहले बाबर आया, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ऐसे याद कर लो। अगर चेंज करके क्वेश्चन देंगे तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इब्न बतूता जो है वो किस देश का है? मोरक्को का है। तो बाकी जो यात्री आए थे ना बाहर से घूमकर भारत के अंदर, तो वो आप जो आपकी बुक है हिस्ट्री, उसमें आप वाले चैप्टर में सारे पढ़ो। ठीक है, आपने कबीर जी, गुरु नानक देव जी, उन्होंने जैसे नाम दान स्नान के बारे में बोला, तो वो सारे अच्छे से देख लो एक बार। और सूरदास ने कौन सी किताब लिखी है ना, वो सारे आप, सूर सागर है, ठीक है, और लहरी है, तो वो आप अच्छे से सारे कर लो, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर ये अगर आपने चैप्टर डिटेल में पढ़ा है तो आप बता दोगे कि मनसब एक पद होता है, नूर जहां जहांगीर से जुड़ी हुई है, और मंगोल जो वो उज्बेकिस्तान से थे, और सिसोदिया राजपूत जो मेवाड़ से थे। तो ये मैचिंग हो गई, इसका आंसर हो गया। ऐसे इंग्लिश में देख लो। ठीक है, इसका आंसर है डी। इसका है आपका सी। ठीक है, और इसका है आपका ए। ये ना लहरी है ना, लहरी, तो वो किससे जुड़ी हुई है? वो सूरदास जी से जुड़ी हुई है, उन्होंने रचना करी है इसकी। फिर स्वर्ण मंदिर को क्या बोलते हैं? हरमंदिर साहिब बोलते हैं। हरमंदिर साहिब बोलते हैं ना, जो गुरुद्वारा है ये अमृतसर में है। ठीक है, फिर इसकी मैचिंग करनी है आपको। तो जो सूबेदार कौन होता है? एक हाई नोबेल कहा जाता है। और फौजदार को क्या बोले? मुगल मिलिट्री कमांडर होता है। तो नाम से लगा फौज,
मिलिट्री, तो इसी से हिंट मिल गई, तो सारे आंसर अपने पता लग जाएंगे। एक पता लग गया ना, जैसे दूसरे का डी है, दूसरे का डी किसमें है, ये रहा, और किसी में डी नहीं था, देख लो, सॉरी दूसरे का डी ये रहा, अच्छा तीनों में डी था अभी, तो मुश्किल है थोड़ा सा। तो इसका आंसर क्या सी है। आपको एक और, जैसे चौथ क्या होता है, जो मराठा टेस्ट लेते थे वो चौथा हिस्सा, तो तीसरे का ए है, तीसरे का ए किसमें, इन दोनों में, ये तो मिल गया ना, तो इन दोनों में भी सेम था, अभी एक और ढूंढना पड़ेगा, वैसे इसका आंसर यही है सी, ठीक है। बाकी आप आराम से देख लो कौन किसका। और ये सिखों द्वारा स्थापित की गई राखी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को संरक्षण के बदले उनकी उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है देना पड़ता था, तो इसका आंसर है 20%, ये नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है और सी है, इसका आंसर क्या है, सी, ठीक है, सी आंसर है इसका। तो इसका आंसर क्या है आपका, सी। तो मैंने 20 तक 15 तक आपको बता दिए, बाकी तो क्वेश्चन आंसर है, आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। और जो इवनिंग वाले बच्चे हैं वो इसी के आसपास की प्रैक्टिस करें जो अपनी बुक में आपके, ठीक है। तो इन्हीं के क्वेश्चन, इनके एमसीक्यू बन के आ जाते हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, तैयारी करें, कोई भी छोड़ के मतलब बना बना के लिखे उन्हें, आप आराम से देख सकते हैं, दोनों मीडियम में दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ठीक है। कबीर के विचार आप भी पढ़े ना, बाबा गुरु नानक देव जी ने क्या शिक्षा दी थी। देखो पैसेज बहुत स्कोरिंग है, पैसेज आपको बहुत अच्छे नंबर दिलवा सकती है, बस आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान समझना, क्योंकि ये मतलब ना मिलती जुलती मिल जाएगी आप। फिर एक और पैसेज है, इसके आंसर ढूंढने आप, ऐसे आप इंग्लिश में देख लो। उसके बाद फिर नेक्स्ट पैसेज, 4 पैसेज हैं डियर, ठीक है। ज्यादा टाइम मत लगाना, जल्दी जल्दी करना इसको भी। बाकी आपने जो डेफिनेशन याद की वो लिख देना आप, और कई बार आगे के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसके आंसर पैसेज में मिल जाते हैं, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अब हम मैप देख लेते हैं, मैप कौन सा है, ये है हमारा मैप वर्क। अब वो एक पेज फट जाता है तो इंग्लिश में नहीं मिलेगा, हिंदी में लिखा है। अटलांटिक महासागर भरना आपको, और ये आपको जियोग्राफी में से आया, ठीक है। तो आपको ये सारे स्टेट भरने हैं, और ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। तो इतना ही है इस वीडियो में। आप जैसे स्टेट है तो इसके आसपास के कोई दूसरे कर लेना, कोई 3 करने हैं आपको, इनमें से कोई 3 भरने हैं। सारे स्टेट याद कर लो, 5 में पक्का कर लो, और सारे जितने महासागर महाद्वीप है सारे पढ़ लो अच्छे से। इतना था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। और वो वाली वीडियो जरूर देख लेना जो मैंने बनाई हुई है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा लिंक दे दूंगा। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर स्टूडेंट। वीडियो को लाइक कर देना प्लीज।